नमस्कार, जय श्री कृष्ण एवरीवन। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है जोरहाट, जो कि कहाँ पे है, असम में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, दूसरा आता है मानस बाघ अभयारण्य, और मानस जो टाइगर रिजर्व है ये आपका बारपेटा असम में है। कहाँ पड़ता है? बारपेटा। ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण अभयारण्य असम में आते हैं। एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो काजीरंगा जोरहाट असम में पड़ता है, और ये मानस जो अभयारण्य है मानस नदी के किनारे बारपेटा असम में है। मानस है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करें भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। घाना पक्षी विहार, ये कहाँ पर पड़ता है? आपके भरतपुर राजस्थान के अंदर ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी महत्वपूर्ण है पक्षियों के लिए। इसके बाद बात करें सुंदरवन बाघ अभयारण्य, याद रखना। सुंदरवन जो बाघ अभयारण्य है ये 24 परगना एक जिला है। क्या है ये? जिला है 24 परगना, और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ये सुंदरवन क्या है? टाइगर रिजर्व, याद रखना। और जो सुंदरवन है ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? आर्द्र भूमि, नम भूमि, याद रखना। जबकि राजस्थान की पहली जो आर्द्र भूमि है वो कौन सी है? आपकी केवला देव है, ये याद रखना। 1981 में 1 अक्टूबर को इसको बनाया गया था। और भारत की पहली जो राष्ट्रीय याद रखना, सॉरी, नम भूमि है वो है आपके कौन सी? चिल्का झील। उसको भी 1 अक्टूबर 1900 सॉरी 1 अक्टूबर 1981 को इसको बनाया गया था। इसके बाद हम देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, याद रखना। ये शहडोल है, और शहडोल कहाँ पड़ता है? आपका एमपी के अंदर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, याद रखना। एमपी के अंदर वैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो भी कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मंडला एमपी के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद हम देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करें दुधवा। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी बात करें तो लखीमपुर एक खीरी ये जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, याद रखना। वाराणसी के अंदर यूपी वाराणसी में ही कौन सा आता है? चंद्रप्रभा। और दुधवा भी कहाँ आता है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये दोनों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगली बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? आपका नैनीताल उत्तराखंड में है। और याद रखना भारत का पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1936 में। और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। और भारत की पहली टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना भी कहाँ पर स्थापित की गई? तो जिम कार्बेट नैनीताल उत्तराखंड में 1973 में स्थापित की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है आपका, ठीक है, ये भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। तीनों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। गढ़वाल जो है उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सीमा के अंदर ये फैला हुआ है, याद रखना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद दाची ग्राम, याद रखना, जम्मू कश्मीर में दाची गम या दाची ग्राम में बोलते हैं इसको। ठीक है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर ये आता है। रणथंभौर बाघ जो राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पड़ता है आपका? तो रणथंभौर बाघ अभयारण्य है ये आपका है सवाई माधोपुर राजस्थान में। जयपुर गलत लिखा हुआ है, सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर रणथंभौर। कौन सा? सवाई माधोपुर राजस्थान। इसके बाद देखिए घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य। घाटप्रभा, याद रखना, ये घटप्रभा नहीं है, घाटप्रभा है। तो घाटप्रभा जो पक्षी अभयारण्य है ये बेलगाम का पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है, जो भी कौन सी जगह? मैसूर के अंदर। ठीक है। याद रखना मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और ये कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बात करें हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान की। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जूनागढ़ जिला गुजरात के अंदर आता है। ठीक है। जूनागढ़ गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई सिंहों के लिए
फेमस है। इसके बाद नाल सरोवर पक्षी जो अभ्यारण्य है, नाल सरोवर याद रखना है, अहमदाबाद में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में। कौन सा? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में। आपको याद रखना, हजारीबाग का पठार भी है, ये कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग झारखंड के अंदर हजारीबाग नेशनल पार्क हो गया आपका। इसके बाद नेल पट्टू पक्षी अभ्यारण्य याद रखना, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में नेल पट्टू याद रखना। कौन सा? नेल पट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अगली बात करें तो मुद्दुमलई अभ्यारण्य। कौन सा? मुद्दुमलई, नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी तमिलनाडु याद रखना। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये पहाड़ियाँ विस्तृत है, और यहाँ पर नीलगिरी क्या है, सॉरी, मुद्दुमलई अभ्यारण्य यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। पेरियार जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पड़ता है आपका? इडुक्की केरल में, पेरियार नदी भी है। इसके बाद देखिए अगला अभ्यारण्य है, उसका नाम है सिमलीपॉल। कौन सा? सिमलीपॉल अभ्यारण्य है, ये कहाँ पड़ता है? सिमलीपॉल उड़ीसा के अंदर। कहाँ पड़ता है? सिमलीपॉल मयूरभंज उड़ीसा। लोहे की प्रमुख खान है यहाँ पर मयूरभंज में। इसके बाद देखिए गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य। गहीर माथा कछुआ, ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है याद रखना, ये भी कहाँ है? केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है, गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट हम लोग बात करें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। भारत का एकमात्र मछली जो गांगे सूंस यानी जो गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? विक्रमशिला, भागलपुर बिहार के अंदर है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला अभ्यारण्य याद रखना। कौन सा है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। भारत में डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला बिहार में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? पलक्कड़। कहाँ पड़ेगा? पलक्कड़ केरल के अंदर है शांत घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। देखिए रानी झांसी मरीन नेशनल, मरीन का मतलब होता है किनारा तट, ठीक है, बीच। रानी झांसी मरीन नेशनल जो पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और रानी झांसी याद रखना आप लोग, नेशनल पार्क तो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जबकि रानी झांसी जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? इसका अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो रानी झांसी जो परियोजना है ये आपकी बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक परियोजना है और बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो कैंपबेल जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार और झांसी की रानी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 9 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और सर्वाधिक यहाँ पर अभ्यारण्य है। ठीक है, पूछा जाए कि सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर है तो रणथंभौर, सॉरी क्या नाम से, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। और भी चर्चा करेंगे इसके बाद। देखिए आगे बात करें तो गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर पड़ता है। ये तो कुछ थे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इनके बाद हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है ना, इसको ध्यान में रखना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। इसके बाद में भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन है ना। साउथ बटन जो नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। आ गया समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अब या ध्यान में रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।